अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आज मैं बनाने जा रहा हूं ऑमलेट भरा क्रिस्पी लच्छा पराठा। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से इसको खाएंगे और आप बच्चों को उनके टिफ़िन में स्कूल भी भेजें, बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। एक बाउल में 2 अंडे ऐड कर रहा हूं, इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने इसको मज़ीद स्पाइसी बनाना है तो फिर आप इसमें 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये चूँकि मैं रेसिपी बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं रख रहा। तो इसके बाद इसमें 1 चॉप किया हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और 1 ही चॉप किया हुआ टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल में ऐड कर रहा हूँ और इसमें जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें चूँकि टमाटर भी शामिल हैं तो ज़ाहिर है कि वो उसी के पानी में थोड़ा सा पानी वो छोड़ेंगे, तो उसी के पानी में ये प्याज और टमाटर दोनों जो हैं वो नरम हो जाएंगे। और इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगा इस फ्राई पैन को, ताकि सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर प्याज टमाटर वगैरह ये नरम होकर पक जाएँ। अच्छा, अब मैंने मैदा जो है वो 2 कप मैदा मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैदे की डो मैंने तैयार कर ली है गूंद के, और इसके मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं और ये नॉर्मल रोटी से छोटे पेड़े बनेंगे इसके, रोटी के बराबर नहीं आएंगे। 5 पेड़े मैंने बना लिए हैं और अब मैं मार्बल स्लैब के ऊपर मैदे का खुशका इसमें थोड़ा सा डाल के और इसके बाद इसके ऊपर हाथों के साथ इसको पेड़े को जो है मैं पहले फैला रहा हूँ, ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद बेलने के साथ इसको जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं, लेकिन इसको बहुत ही बारीक करके बेलना है। उसमें यह है कि जितना बारीक करेंगे उतना ही ये बेहतर बनेगा, और पराठा क्योंकि ये अगर मोटा रह गया तो फिर ये अंदर भी तक भी नहीं पकेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर चीज़ है वो यही है कि आप इसको जितना हो सकता है इसको बारीक से बारीक बनाएं, जो बेल लें इसको। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको आप फोल्ड करेंगे। पहले मैंने ऑयल लगाया है जिस तरीके से, इसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर हल्का सा दोबारा से ऑयल लगा के इसके ऊपर 1 चुटकी इसके ऊपर दोबारा से मैदा जो है वो हम छिड़क देंगे। फिर इसको साइडों से जिस तरीके से, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, इस तरीके से दोनों साइडों को फिर हम फोल्ड करने के बाद दोबारा से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर 1 चुटकी इसके ऊपर दोबारा हल्की सी मैदे की इसके ऊपर छिड़क देंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब देखें ये चौरस पराठा बिल्कुल बनके ये तैयार हो गया है इस तरीके से। और अब हम ये देखें ये 5 मैंने बनाए हैं इसके अंदर, तो ये इसी तरीके से 5 आप मैंने जितना आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से बना लें इस तरीके से। और जो मिक्सचर हमने ऑमलेट का बनाया हुआ था, ये देखें ये भी बिल्कुल तैयार है और ठंडा हो गया है। इसको भी हम साथ में हमने रख लिया। अब इसको देखें ये पराठे को जो हमने चौरस बनाया था, अब इसको हल्का हल्का हाथों के साथ इसको दोबारा से इसको फैलाना है और फैला के इसको बेल लेंगे लंबाई में, इस तरीके से लंबाई में बेलेंगे इस तरीके से कि ये टूटे ना, और लंबाई में इसको हम बेल लेंगे। बेलने के बाद जो हमने मिक्सचर जो ऑमलेट का बनाया हुआ था वो इसके अंदर हम चम्मच के साथ हल्के हाथों के साथ यहाँ पे एक लाइन की तरह से इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। और बिल्कुल ये इस तरीके से करने के बाद इसको हम ये बिल्कुल यहाँ तो जहाँ जहाँ थोड़ी सी जगह रह गई है वहाँ पर भी हम इसको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद फोल्ड करने में की एहतियात करनी है। एक दफ़ा आप ये जब कर लेंगे, पहली दफ़ा थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो आप ये भी फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप आसानी के साथ इसको फोल्ड भी कर सकेंगे। हल्के हाथों के साथ आपने इसको फोल्ड करना है कि ये टूटे ना, और जो मिक्सचर ऑमलेट का है वो बाहर नहीं आना चाहिए। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथों के साथ, हथेलियों के साथ आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ये इसी तरीके से गोलाई के अंदर हमने इसमें एक फोल्ड कर लिया है इसको। इसके बाद ये देखें साइडों से इसको थोड़ा सा लॉक कर लेंगे ताकि जो मटेरियल इसके अंदर है वो मटेरियल जो है वो बाहर ना निकल आए। अब ये देखें ना, इस साइडों से ये मैं लॉक कर रहा हूँ,
थोड़ा सा इसको खींचेंगे इस तरीके से, और ये देखें, ये इसके बाद हम इसको राउंड शेप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह घुमा कर इसको लेकर आएंगे एंड तक। और ये देखें इस तरीके से बड़े आराम के साथ इसको हम राउंड शेप में मैं घुमा रहा हूँ, और ऊपर से जो आखिरी सिरा होगा इसको ऊपर जिस तरीके से ये ऐड कर लेंगे, इसको लॉक कर देंगे, और ये देखें गोल बिल्कुल जो पराठे की शेप है जो हम चाह रहे थे वो बन के तैयार हुई है। 2 कप मैदा के साथ मैंने इसमें 5 पराठों के लिए ये पेड़े बना लिए हैं। अब एक इसमें से पेड़ा उठा के इसको स्लैब पे रख के इसको हल्का सा दबाना है इसको बेलने के साथ, लेकिन इतने ज़ोर से नहीं दबाना कि मटेरियल जो भी हमने इसमें ऐड किया वो बाहर निकल आए, इस तरीके से। अब एक फ्राई पैन में आधा कप ऑयल जो है मैंने शामिल किया है। इसको जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो पेड़े हैं जो राउंड शेप में हमने बनाए हैं वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस ऑयल में, और इसको फ्राई करेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन इस कलर जो है इस पे जिस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, इस तरीके से हमें ये कलर चाहिए। और इस तरीके से देखें ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं इसमें, और ये देखें कितने खूबसूरत जो है इनका क्रिस्पी लच्छादार पराठे जो हैं ऑमलेट भरे ये तैयार होके आ गए, और कितने खूबसूरत ये पराठे लग रहे हैं। इस तरीके से आप ये पराठे बच्चों को भी दें, वो बड़े शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। मेरी रेसिपी को आप अपने दोस्तों मिलने वालों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट आपको और भी झटपट आसान रेसिपीज़ और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगा। अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।